Now the next topic is colloidal solution. In last two sections we have discussed about the solution and the suspension. You now knows that the solution, the solid particles disappear totally. Suspension में we can see by the naked eyes colloid जो हमारे जो सॉल्यूशन होता है कॉलोइड में, उसमें होगा ये कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन इन दोनों की बीच की सिस्टम ये होती है. मतलब जो एक्टिविटी हमने आगे की थी 2.2 उसके अंदर ग्रुप नंबर डी ने इंक को पानी में डिसोल्व किया था या तो मिल्क को पानी में डिसोल्व किया था. वो जो मिक्सचर बना था, मतलब द इंक मिक्सचर और द मिल्क मिक्सचर, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन. तो उसमें आप देखेंगे कि मिल्क के या इंक के पार्टिकल्स आप नहीं देख पाएंगे. यू कैन नॉट सी पार्टिकल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल बाय नेक्ड आइज. एंड इफ यू सी the composition of that solution or composition of that mixture, so it is uniformly throughout same will be there. You cannot see that the some parts of ink it is upper or lower or medium size. The whole ink is uniformly spread into the solution, so it is look like a homogeneous mixture. हमें दिखता होमोजीनियस है, बट एग्जैक्टली इट इज़ अ heterogeneous मिक्सचर बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ दैट solute are so small in size which cannot be seen by the naked eyes, but they are bigger enough to scatter the beam of light. in the sense कि वो कॉलोइड जो हैं, कॉलोइड इट इज़ अ heterogeneous मिक्सचर. वो है heterogeneous मिक्सचर, भले आपको दिखता होमोजीनियस है, लेकिन उसके पार्टिकल्स की साइज़ इतनी छोटी है कि हमें नेकेड आइज से देखेंगे नहीं. वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज, बट वो इतने बड़े तो हैं जो लाइट बीम को वो स्कैटर कर सके. तो स्कैटरिंग की मैंने बात सस्पेंस में आपको समझाई थी. यहाँ पर भी आप फिगर में भी देख सकते हैं. देखो आप क्या होता है स्कैटरिंग में कि जैसे हमारे पास दो बीकर हैं या दो ग्लास हैं वाटर के. पहला ग्लास जो है उसके अंदर ग्लास नंबर ए के अंदर हमने लिया है सिर्फ प्योर वाटर, और दूसरे ग्लास के अंदर बी के अंदर हमने लिया हुआ है इंक का सॉल्यूशन. अब जैसे ही आप बीम ऑफ लाइट उसमें से पास करेंगे, आप ये जो टॉर्च दिखाई उसके जगह पे आप लेज़र बीम लेंगे, वो जो रेड कलर का जो लेज़र वाला जो आता है टॉर्च, उससे ये एक्टिविटी करें. देन यू विल ऑब्जर्व दैट when this beam of light passing from the pure water, it will not show the path of उसमें आपको पाथ नहीं दिखाई देगा. बट when it enters to the ink solution, जब वो इंक में पास होता है, then the path is visible. तो जैसे ही आप उस लाइट को उस इंक के सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो आपको उसका पाथ जो है वो दिखाई देगा. और यही इफ़ेक्ट हैं जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग इफ़ेक्ट. दिस इज़ द इफ़ेक्ट विच इज़ नोन एज स्कैटरिंग इफ़ेक्ट. एंड दिस इफ़ेक्ट वॉज स्टडीड बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज टिंडाल. टिंडाल नाम के साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज टिंडाल इफ़ेक्ट. इफ़ यू वांट यू कैन सी हियर दिस इज़ द नेम of that scientist who studied it, and that's why it is known as Tyndall effect. Tyndall effect जो हैं वो हमने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा. जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई रूम के अंदर, आप रूम के अंदर बैठे हुए हैं, रूम में चारों ओर से हमने उसको बंद कर दिया है, लाइट्स भी ऑफ रखेंगे, और किसी एक साइड में से, किसी एक डायरेक्शन में से थोड़ी खिड़की अगर खुली रह गई है या किसी साइड थोड़ा सा होल है, तो अगर आप देखेंगे वहाँ से अगर लाइट एंटर हो रही है, इफ़ द लाइट इज़ एंटरिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, तो यू कैन सी द पाथ of that light as well as some particles of the dust or smoke suspended into that.
आप उस पाथ को भी देख पाएंगे, आपको इजीली वो पाथ विजिबल हो जाएगा, और साथ ही में उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स सस्पेंडेड तैरते उड़ते दिखाई देंगे, और वही इफ़ेक्ट है टिंडाल इफ़ेक्ट। देखो नॉर्मली रूम में एंटर होती है लाइट, तो चारों ओर लाइट होगी तो आप ये नहीं देख पाएंगे, लेकिन चारों ओर से हमने बंद कर दिया है, अंधेरा है, और फिर जो उसमें से लाइट का एक रे, एक बीम पास होता है, देन इट शुड बी विजिबल। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भी डेंस फॉरेस्ट जब होता है, एकदम घना जंगल, तो ऊपर जो कैनोपी होगी बड़े प्लांट्स की, तो वो बड़े प्लांट्स की जो कैनोपी होती है उसमें से जब लाइट नीचे आती है तभी भी हमें ये इफ़ेक्ट दिखाई देती हैं। यू कैन सी इन द फिगर 2.4, तो वहाँ पर आपको जो ये रेज दिखाई देते हैं उसी को हम कहते हैं टिंडाल इफ़ेक्ट। तो वहाँ पर क्या होंगे, तो फॉरेस्ट होगा तो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स होगा तो उसके अंदर से निकला हुआ पानी, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस थ्रू जो फाइन ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो निकले हैं वो इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। मतलब टिंडाल इफ़ेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द मिस्ट ऑफ वाटर, मतलब मिस्ट मतलब वेरी फाइन ड्रॉप्स ऑफ दैट वाटर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉलॉइड। ये कैसे होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे हैं। ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और कॉलॉइड है, तीनों की प्रॉपर्टीज़ हमें दी गई हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्हेन वी कंसर्न द एग्जाम्स। तो अ कॉलॉइड इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। कॉलॉइड जो है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, भले हमें दिखता ही होमोजीनियस है। एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। मतलब हम उस पार्टिकल्स की साइज़ को देख नहीं पाएंगे अपनी आँखों से, बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। बट दे आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स द पाथ विजिबल। लेकिन ये इतने बड़े तो हैं कि स्कैटरिंग इफेक्ट को वो शो कर सकते हैं, एंड दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, मतलब कि इंक के सॉल्यूशन को या मिल्क के सॉल्यूशन को आप ऐसे ही रख दें थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि इंक नीचे बैठ जाएगी या मिल्क नीचे बैठ जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ अ स्टेबल। तो हम कहेंगे कि ये जो कॉलॉइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। एंड द लास्ट वन, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आप उसको फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते। ऐसा होता तो हम दूध को अलग कर सकते पानी में से, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। But if you want to separate it, then we have a special technique which is known as centrifugation. The technique named as centrifugation. And centrifugation से क्या हो सकता है, we can separate the milk as well as water. तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे सेक्शन में आएगा सेपरेशन के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, देन वी विल टॉक इन द डिटेल अबाउट दैट।